अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बरमूदा ट्रायंगल क्या है, इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई यहाँ दज्जाल मौजूद है या इमाम महदी यहाँ छुपे हुए हैं? दोस्तों, इस खौफनाक ट्रायंगल में बहरी जहाज़ तो डूबते ही हैं, लेकिन हवाई जहाज़ भी यहाँ आकर गायब हो जाते हैं। आखिर क्या है समंदर के इस छोटे से हिस्से में जिसने पूरी दुनिया के साइंसदानों को हैरत में मुब्तला किया हुआ है? बरमूदा ट्रायंगल को डेवल्स ट्रायंगल यानी शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। हैरानकुन बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के जिस खित्ते में वाक़ है, ये बहरी जहाज़ों की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक समझा जाता है, जहाँ से अमेरिका, यूरोप और जज़ाइर गरबुल हिंद आने जाने वाले सैकड़ों जहाज़ यहाँ से रोज़ाना गुजरते हैं। इसके बावजूद इस खित्ते में ऐसा खौफ अवाम के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई न कोई कहानी छुपी ज़रूर नज़र आती है। कुछ रवायतों के मुताबिक यहाँ पैरानॉर्मल यानी जिन्नू भूतों से मुतल्लिक वाक़यात पेश आते रहते हैं, और कुछ के मुताबिक यहाँ हलाई महलूक भी देखी गई है। लेकिन इसमें मुबालिगा शामिल भी हो तो कुछ सच्चाई तो होगी ही। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लोगों ने अचानक ऐसा कहना शुरू कर दिया कि यहाँ भूत प्रेत का बसीरा है, या इसके पीछे कुछ ऐसे हक़ाइक़ थे दुनिया जिनसे नज़रें चुराने में ही आफियत समझती है। मामला कुछ यूँ है कि एडवर्ड जोन्स नामी एक रिपोर्टर ने पहली मरतबा सितंबर 1950 में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें इसने इस इलाके में रोनमा होने वाली कुछ अजीब और गरीब वारदातों का जिक्र किया। इसके बाद फैट मैगज़ीन ने भी 1952 में एक और आर्टिकल लिखा, जिसका नवान एट अवर बैक डोर सी मिस्ट्री था। इस मजमून में इस इलाके में बहुत से बहरी और हवाई जहाज़ों के गायब होने की वारदातें लिखी गईं, जिनमें से एक फ़्लाइट 19 का वाक़या भी था। फ़्लाइट 19 अमेरिकी नेवी के 5 बमबार जहाज़ों पर मुश्तमिल एक फ़्लाइट था और यकायक गायब हो गया था। यही वो मजमून था जिसमें पहली मरतबा एक मखसूस तकून का भी जिक्र किया गया था, जिसे आज बरमूदा तकून के नाम से जाना जाता है। फ़्लाइट 19 का जिक्र एक मरतबा फिर 1962 में सामने आया, जब अमेरिकन लीजन मैगज़ीन में एलन एक्रेट ने लिखा कि इस प्रवास के लीडर के आखिरी अल्फाज कुछ यूँ थे कि हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, पानी सब्ज़ है नहीं सफ़ेद है। इसने ये भी लिखा कि नेवी के जिस बोर्ड ने इस वाक़े की इंक्वायरी की थी, इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये तमाम जहाज़ मार्स की तरफ उड़ गए थे। इसके अलावा गुज़श्ता कुछ सालों से ऐसे मज़ामीन इस्लामी दुनिया में तवातर से लिखे जा रहे हैं, और इनमें से कई तो इंटरनेट पर भी मौजूद हैं, जिनमें ये दावा किया गया है कि बरमूदा तकून में दज्जाल मौजूद है और वो सामने आने से पहले यहाँ अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, और वो एक मखसूस मौका पर सामने आएगा। कुछ अहले तशरीफ़ अफराद की तरफ से ये थ्योरी पेश की जाती है कि इनके आखिरी इमाम, जिन्हें इमाम महदी भी कहा जाता है, बरमूदा तकून में ही कहीं मौजूद हैं, और वो वक्त आने पर दुनिया के सामने खुद को ज़ाहिर कर देंगे। एक और नज़रिए के तहत कहा जाता है कि जन्नत 7 आसमानों के ऊपर जबकि जहन्नम 7 ज़मीनों के नीचे है, लिहाजा बरमूदा तकून की तह में जहन्नम वाक़ है। इस थ्योरी की हिमायत में वो ये दलील या साइंसी थ्योरी सामने लाते हैं कि बहुत से वाक़यात में जब कोई शख्स हरकत कल्ब बंद होने से मुर्दा करार दिया जा चुका हो, लेकिन बाद इसको होश आ जाए और इससे पूछा जाए कि इसने मरने के बाद क्या देखा, तो वो बताता है कि इसे एक तकून दिखाई दे रही थी और सामने से रोशनी आ रही थी, जबकि इसे कानों में बहुत शोर सुनाई दे रहा था। इसके अलावा भी मुख्तलिफ मज़ाहिब में ऐसे मुख्तलिफ अकायद इस खित्ते के हवाले से रखे जाते हैं। जहाँ तक दज्जाल की बात है तो किसी भी हदीस से साबित नहीं कि सहाबा को ऐसे किसी भी जजीरे के मुतल्लिक कोई खबर दी गई थी जो इस वक्त तक दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही न हो। किसी भी हदीस से दज्जाल का वस्ती अमरीका में वाक़या किसी जजीरे पर छुपे होने का कोई इशारा नहीं मिलता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।